नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ टॉपिक अपना चल रहा था, जिसकी आज की अंतिम क्लास होगी। इसमें हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। अब किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जो एक कॉमन सूत्र है, उसको अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में उसकी जो ऊंचाई होती है, लंब होता है, अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग होता है, उसको ज्ञात करके इसमें रखते हैं, तो उसका सूत्र भी अपने को प्राप्त हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई इसके अंदर लंब के रूप में होती है। ये जो ए बी है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, इसके रूप में ये इसके अंदर होता है। तो ऊंचाई तो इसकी परपेंडिकुलर होगी, बेस इसका जो है ये बीसी भुजा होगी। तो इन दोनों भुजाओं का गुणनफल करके इनको आधा कर लेते हैं, तो अपने को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। बात करें परिमाप की, समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब अपन जानते हैं तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो तीनों भुजाओं का योगफल यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। इनका योग हो जाएगा तो P प्लस बी प्लस एच। ये एच इसमें पहले रख रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P प्लस बी प्लस एच। अगर इसकी त्रिभुज की जो अपन जिसे बोलते हैं शीर्ष एक के सामने की भुजा को अपन ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने की भुजा को बी से डिनोट करते हैं, सी के सामने की भुजा को अपन सी से डिनोट करते हैं, तो इसका परिमाप जो है ए प्लस बी प्लस सी के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है, जो जनरल रूप में अपन इनको डिनोट करते आए हैं भुजाओं को। शीर्ष के सामने एक के सामने ए, इस तरीके से। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज का जो अभिलंब होता है, विलंब का मतलब हो गया जो शीर्ष बी है, जहां अपने को समकोण प्राप्त हो रहा है, वहां से अपन एक लंब डालते हैं कर्ण पर, जो समकोण बनाए, जो समकोण बनाए। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का वह कोण बनाए। तो जिस बिंदु पर वह समकोण बनाता है, उस बिंदु से उसके सम्मुख जो शीर्ष है, जहां से शुरू किया है, ये जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये अभिलंब है। इसका जो मान होता है, इसको जैसे हमने अभी एम से डिनोट किया है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया है, इस कैपिटल एम का जो मान है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का गुणनफल होता है, और उसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण भुजा का भाग देने पर अपने को परपेंडिकुलर जो लेंथ है, ये जैसे मैं इसको बी डी नाम दे दूं, बी डी भुजा, इस बी डी भुजा का मान जो है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के मान के बराबर प्राप्त होता है। तो P गुणा बी बटा एच के बराबर इसका मान प्राप्त होता है। अब समकोण त्रिभुज की जो अंत त्रिज्या है वो होती है परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटा 2, यानी कि लंब और आधार भुजाओं को जोड़कर कर्ण भुजा को घटा देते हैं और उसका आधा कर लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज की अंत त्रिज्या का मान अपने को प्राप्त होता है। इस पर एक अलग से वीडियो, ये कैसे मान प्राप्त होता है, इसका अलग से वीडियो मैंने इसके पूर्व में बना रखा है, उसको आप देखिए समझिए। अब देखिए, अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या। तो देखिए, परित्रिज्या का मान कैसे प्राप्त करेंगे। हमने देखा था कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है, यदि उसकी कर्ण भुजा को व्यास मानकर अपन कोई वृत्त खींचते हैं, परिवृत्त खींचते हैं, तो वो उसकी सम्मुख शीर्ष को स्पर्श करता हुआ गुजरता है, यानी कि ये सम्मुख शीर्ष हो गया, इसको स्पर्श करता हुआ गुजरता है। ये कर्ण क्या है, इसका व्यास हो गया, यानी कि ये त्रिज्या हो गई इसकी, और ये केंद्र हो जाता है। अब ये केंद्र होने का मतलब क्या है, ये आर हो गया। परिवृत्त की बात है तो जैसे अपन इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करता है तो अपन स्मॉल आर लिख लेते हैं। ये आर हो गया, ये आर हो गया। तो ये आर और आर जुड़कर ये कर्ण है, कर्ण का मान कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट कर रहे हैं, तो ये 2r हो जाता है। जब परिवृत्त की परित्रिज्या ज्ञात करेंगे आर का मान, तो ये कितना हो गया h/2, यानी कि कर्ण बटा 2। तो ये क्या हो गया आपका, कर्ण बटा 2, यानी कि कर्ण भुजा की जो लंबाई है उसका आधा क्या होता है, परित्रिज्या का मान होता है। समकोण त्रिभुज के अंदर परिवृत्त की परित्रिज्या का मान उसके कर्ण के आधे के मान के बराबर होता है। वो कैसे होता है, इसलिए होता है क्योंकि कर्ण को अगर व्यास मानकर अपन परिवृत्त खींचते हैं, तो जो केंद्र प्राप्त होता है वो इस कर्ण भुजा के मध्य बिंदु पर प्राप्त होता है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये भुजा भी क्या है, कैपिटल आर है, ये भुजा भी क्या है, कैपिटल आर ही है। इसलिए हमें केंद्र का तो इसके अंदर सीधा सीधा मान प्राप्त हो जाता है, इसके लिए कोई
ज्यादा दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक छोटा सा अपन अलग तरीके से मान देखते हैं। अपने पास जो m है, अभिलंब का जो मान है p गुणा b बटा h प्राप्त हुआ था। यदि हम इसको पलट दे तो हमें 1 बटा m बराबर h बटा p गुणा b का मान प्राप्त होता है। पलटने पर हमें 1 बटा m गुणा 1 बटा m बराबर h बटा p गुणा b प्राप्त होता है। इस अभिलंब को लेकर अपन यहाँ पर अब थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। दोनों का वर्ग करने पर 1 बटा m स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बटा p स्क्वायर गुणा b स्क्वायर प्राप्त होता है। दोनों का वर्ग कर दिया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय अपन लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोल दीजिए या लंब बोल दीजिए, आधार बोल दीजिए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या एच स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आप तो ये लेकर चले, इसके अंदर जो डिनोट किया अपन ने उसी को, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब ये एच अपने को यहाँ पर देखो वर्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। पी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर का अलग अलग में भाग लगा दीजिए। पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। ये देखो प्लस आएगा यहाँ पर, पी के अंदर पी स्क्वायर में इसका भाग लगाया, फिर बी स्क्वायर में इसका भाग लगाया और बीच में प्लस है तो प्लस ले लिया। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो अपने को 1 बटा एम का जो वर्ग है वह कितना मिल रहा है, 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर। यानी कि अभिलंब का जो वर्ग का व्युत्क्रम है वह परपेंडिकुलर और बेस जो भुजा है उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए अब देखिए थोड़ी सी बात अपन इसकी अंतः त्रिज्या के ऊपर भी करके देखते हैं। देखिए अंतः त्रिज्या को अपन स्मॉल आर लिख लेते हैं, परित्रिज्या को अपन कैपिटल आर लिख लेते हैं। आर जो है वो p प्लस बी माइनस एच बटे 2 के रूप में प्राप्त हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस बी बटे 2 माइनस एच बटे 2। अब h बटा 2 आपका क्या है बताइए, कैपिटल आर हो गया। h बटा 2 है वो कैपिटल आर है, ये h बटा 2, क्योंकि परिवृत्त अपन जब भी बनाते हैं वो इसके कर्ण को व्यास मानकर बनाते हैं, तो कर्ण जिसका जो केंद्र प्राप्त होता है परिवृत्त का वो इस कर्ण भुजा के मध्य बिंदु पर प्राप्त होता है। तो h बटा 2 का मतलब हो गया कर्ण का आधा, कर्ण का आधा का मतलब हो गया ये इसकी परित्रिज्या हो गई है। अब देखिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, अब p प्लस बी बटे 2 माइनस का r, p प्लस बी बटे 2 माइनस का r। थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, तो r बराबर हो गया p प्लस बी, अगर इसका अपन लघुत्तम लेकर हल करें तो माइनस का 2r बटे 2, ये 2 इधर हस्तांतरण कर दीजिए, तो 2 इंटू आर बराबर p प्लस बी और माइनस का 2r है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 2r को इधर हस्तांतरित कर दीजिए, 2 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर बराबर p प्लस बी। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू आर प्लस आर बराबर p प्लस बी। ये देखिए अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, स्मॉल आर जो है अंतः त्रिज्या है, कैपिटल आर जो है परित्रिज्या है। तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के योग का 2 गुना जो है वह समकोण त्रिभुज के आधार और लंब के योगफल के बराबर होता है। अब एक अलग बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए अंतः त्रिज्या का मान अपने को p प्लस बी माइनस एच बटा 2 प्राप्त हुआ है। यदि हम इसके अंदर प्लस का h और माइनस का h यानी कि h को जोड़ दे और h को ही घटा दे तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान संख्या जोड़ रहे हैं समान संख्या घटा रहे हैं। अब देखिए ऐसा करने पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p प्लस बी प्लस एच, ये प्लस का जो h है मैंने इधर ले लिया और ये जो माइनस का h है वो माइनस का 2h बटे 2 के रूप में ले लिया। अब देखिए r बराबर हो गया आपका p प्लस बी प्लस h बटे 2 माइनस का 2h बटे 2, 2 का भाग लगा दिया इसके अंदर और इसके अंदर। तो ये जो है देखो क्या है, तीनों भुजाओं का योगफल है और आधा इसका भाग लग रहा है, आधा लग रहा है, यानी कि ये s के बराबर हो गया p प्लस बी प्लस h बटा 2, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए s। और हमने देखा है कि समकोण त्रिभुज के अंदर
समकोण त्रिभुज के अंदर जो परिवृत्त होता है उसकी त्रिज्या का जो मान होता है वो कर्ण के आधे के बराबर होता है r, यानी कि h/2 क्या है, परित्रिज्या का मान है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू r हो गया, और ये अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या है। अब इसको आप क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दीजिए r को, तो r प्लस 2 इंटू आर बराबर s। तो देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर उसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के 2 गुने का योग जो है वह समकोण त्रिभुज के परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप के बराबर प्राप्त होता है। s क्या है यहाँ पर, अर्ध परिमाप है जो p प्लस बी प्लस h/2 के बराबर है। s बराबर है p प्लस बी प्लस h/2। ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण का मान है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2 का मतलब अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के 2 गुने का योग जो है वह अर्ध परिमाप, समकोण त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर प्राप्त होता है। अब देखिए एक पॉइंट और याद ध्यान रखिएगा आप, जो समकोण त्रिभुज अपन बनाते हैं तो उसकी अंदर यदि हम लंब खींचे यानी कि उसकी माध्यिकाएं खींचे, माध्यिकाओं की बात कर रहे हैं या आप लंब कह दीजिए, लंब की बात है। लंब का मतलब हो गया ये समकोण त्रिभुज इसके ऊपर बनता है, इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो ये ए बी सी त्रिभुज है, तो ये क्या है, जैसे हाइट 1 हो गई आपकी, ऊंचाई होगी, ये बीसी भुजा की ऊंचाई होगी शीर्ष ए से। इसी तरीके से बी से एसी भुजा पर लंब डालते हैं अपन, तो ये एसी भुजा की हाइट हो गई है आपकी ये वाली, तो इसको आप H2 नाम दे दीजिए। और इधर से सी से अपन अगर लंब खींचते हैं तो ए और बी भुजा से ऊंचाई कितनी है इस सम्मुख शीर्ष की, वह H3 है। अब हमने देखा है कि जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर हमने एक लंब खींचा था कर्ण की भुजा पर, जिसको अपने M नाम दिया था। तो इस लंब का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो उसका जो मान है त्रिभुज की इन तीनों ऊंचाइयों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर प्राप्त होता है। तो आपको देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर ये जो ऊंचाई दी गई है इसका मान दिया जा सकता है, और m का मान पूछ सकता है, यानी कि लंब का मान पूछ सकता है, अभिलंब का मान पूछ सकता है, जो कि कर्ण भुजा पर डाला गया है। यहां जो m अपन ने डिनोट किया था वो समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा पर डाला गया अभिलंब था। तो इस अभिलंब का मान जो होता है वो इसकी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, 1/m। 1/m का मान जो है तीनों ऊंचाइयों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। इसके बाद जो भी मान आएगा उसका पुनः अपन व्युत्क्रम कर लेंगे तो अपने को m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस पर जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां थी उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो के बाद अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद, बने रहिए, सीखते रहिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। थैंक्स।